हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टडी इन स्पेन कि आप किस तरह यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ की ट्यूशन फ़ी कहाँ तक रेंज करती है। ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ मी अनम जब्बार फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेज वीज़ा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। ये एक साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। 48 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की। मैड्रिड यहाँ का कैपिटल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी भी है। स्पेन के बॉर्डर्स पुर्तगाल, मोरक्को, अंडोरा और फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ मिलते हैं। यहाँ पे यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है। बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है यहाँ की। हाईली डेवलप्ड कंट्री है। स्पेन की इकोनॉमी मोस्टली टूरिज्म पर बेस करी होती है। स्पेन टूरिज्म के हवाले से काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है। दुनिया भर से लाखों लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। स्पेन की बहुत सारी इन्वेंशंस मौजूद हैं, जिनमें कैलकुलेटर भी स्पेन ने ही बनाया था। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम होता है वो भी स्पेन ने ही बनाया था। स्पेन अपने फेस्टिवल्स की वजह से काफ़ी फेमस है, जिसमें रनिंग ऑफ बुल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। ये अपने कल्चर, आर्ट्स और बीचेस की वजह से काफ़ी फेमस है। अगर हम स्पेन के एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। आपको यहाँ पे टॉप 500 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा दी बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, कंपल्टन्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोनोमा दी मैड्रिड, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है वो 500 यूरो से लेके 1500 यूरो पर ईयर तक रेंज कर रही होती है, और जो यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे 20,000 तक रेंज कर सकती है। ये आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है और आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को या किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आइल्ट्स मोस्टली रिक्वायर्ड होता है, जो कि 5.5 बैंड से लेके 6 बैंड्स तक होता है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आपके इसके लिए एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 50 to 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेनिश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेनिश आनी ज़रूरी होती है। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि आप किस तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होती है। यूनिवर्सिटी फाइंड करने के बाद आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी आपने उसको फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। आपके इन डॉक्यूमेंट्स में आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, आपकी डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं, आपका सीवी, पासपोर्ट, पिक्चर्स, और अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है तो वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करवा देने होते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है, आपको एक ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है जिस पे आपकी फ़ी मेंशन होती है। आपको यूनिवर्सिटी की जो भी फ़ी की रिक्वायरमेंट होगी आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ी सबमिट करवानी होती है, और आपको फाइनल एक एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया जाता है। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। आपने अपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्पेनिश एम्बेसी से ट्रांसलेट भी करवाना होता है और अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट में ये देखा जाता है कि जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है वो स्पेनिश एजुकेशन के इक्वल है कि नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप भी होती है जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी तरफ से भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। इरास्मस मंदस जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ने का मौका भी मिलता है और आपका एक्सपोजर भी होता है, तो आप इजीली कहीं भी जाके जॉब फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी ट्यूशन फ़ी या लिविंग एक्सपेंस को अफोर्ड करना होता है, तो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना भी अलो होता है। 30 आवर्स अलो होता है
बाकी कंट्रीज़ में आपको 20 आवर्स अलो होता है, लेकिन स्पेन में आपको 30 आवर्स अलो होता है। यहाँ पे जो पर आवर के लिहाज से मिनिमम वेज है वो 7 यूरो से लेके 9 यूरो तक है। तो आप इजीली 1500 यूरो से लेके 2500 यूरो तक कमा लेते हैं, जिससे आप अपनी लिविंग एक्सपेंस को अफोर्ड कर लेते हैं और अपनी ट्यूशन फ़ी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, स्पेन में लिविंग कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको यहाँ पे जो मंथली लिविंग कॉस्ट आती है वो 600 यूरो से लेके 800 यूरो तक आ जाती है, जिसमें आपके अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ शामिल होता है। अब हम प्रोग्राम्स देख लेते हैं कि आप किस किस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स में वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेगी, जिनमें बिजनेस, कंप्यूटर साइंसेस, पॉलिटिक्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, और जैसे कि स्पेन टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी फेमस है, तो आप टूरिज़्म में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स, डिज़ाइन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा लॉ पढ़ सकते हैं आप, जेनेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे 2 इनटेक्स होते हैं, एक स्प्रिंग इनटेक और दूसरा फॉल इनटेक। जो स्प्रिंग इनटेक होता है उसकी जो डेडलाइन होती है वो मोस्टली सितंबर से लेके अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती है, और जो फॉल इनटेक होता है उसकी जो डेडलाइन होती है वो मार्च से लेके मई तक एंड हो जाती है। तो आप इनकी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी डेडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। आपको वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले आपकी CV, पासपोर्ट, पिक्चर्स, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी को कोई फ़ी जमा करवाई है तो आपने उसकी रिसिप्ट साथ अटैच करनी होती है। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। आपने 8400 यूरो पर ईयर के लिहाज से बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, और आपकी जो रिमेनिंग फ़ी होती है वो भी आपने शो करवानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फ़ीस 6000 है तो आपने 3000 यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देनी है, और जो बाकी 3000 है वो भी आपने शो करवानी होती है। तो इस लिहाज से जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो 10,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक आ जाती है। आपकी जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपके वीज़ा मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। हमने इसके प्रोसेस पे डिटेल पॉडकास्ट भी बनाया, तो आप हमारे चैनल पे जाके मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्पेन बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है। रिसर्च, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। यहाँ की डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं और इजीली सेटल भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।